उठा लूं। कभी कभी ना हमें रिश्तों में आना खत्म कर देना चाहिए। इस तरह रिश्ते खत्म होने से बच जाते हैं। इस ख्वाब को देख के आप इतना परेशान हो गए कि आप दोबारा सो भी नहीं पा रहे। अगर सच में अंकल को कुछ हो गया तो आप खुद को कभी माफ कर पाएंगे? हमेशा खुद को ब्लेम करेंगे। काश अंकल का फोन उठा लेता, उनसे मिलने चले जाता। नहीं चाहती कि आपकी जिंदगी में कभी ऐसा कोई काश आए जो आपको छीने ना दे। ये सब कब तक चलेगा तावेश? पता नहीं। तुम्हें मुझसे बात नहीं भी करनी तो ना करो, कम से कम रूम में तो सो जाओ। बाहर इतना अनकंफर्टेबल रहते हो, पता नहीं सोते भी हो कि नहीं। तुम्हें मेरे लिए कंसर्न होने की जरूरत नहीं है। हाँ, मैं तुम्हारी तरह नॉनशलांट भी नहीं हो सकती ना। ला ताल्लुकी के ताने तुम्हारे मुंह से अच्छे नहीं लग रहे। एक सेकंड में तुमने मुझसे ला ताल्लुकी कर ली थी। मुझे ऐसे लग रहा था जैसे तुम्हें मैं जानता ही नहीं हूं। बहुत बड़ा सबक सीखा मैंने उस दिन कि रिश्ते जितने मर्जी निभा लो, मिलता है तो सिर्फ धोखा, बेइज्जती। टैब्स। मुस्तफा, क्या बात है? आप कुछ परेशान लग रहे हैं। इज एवरीथिंग ओके? नो सर, कल रात पाशा साहब का ब्लड प्रेशर अचानक शूट कर गया। मैंने उन्हें कहा था हॉस्पिटल चलने के लिए, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। तो मैंने डॉक्टर हामिद को घर पे बुला लिया। उन्होंने जब उनका चेकअप किया तो उन्हें लग रहा है कि शायद पाशा साहब को हार्ट की प्रॉब्लम है। उन्होंने फ़ौरन इकोग्राफी का बोला है, लेकिन अब पाशा साहब किसी सूरत राज़ी नहीं हो रहे। सर, सिर्फ आप उन्हें कन्विंस कर सकते हैं इको के लिए। क्या हुआ? ऐसे घूर क्यों रही हैं? पापा की तबीयत ठीक नहीं थी, फिर भी आपसे मिलने आ गई। अंदाजा था मुझे कितनी शिद्दत से आप मुझे याद कर रही हैं। मेहरुन्निसा की डायरी तुम लेकर गई हो ना? जी, मेरे पास। वैसे वो डायरी आपके तकिए के नीचे क्या कर रही थी? तुम्हारे किसी भी सवाल का जवाब देना मैं ज़रूरी नहीं समझती रमशा। भले आप ना दें जवाब मेरे किसी भी सवाल का, लेकिन मुझे अच्छी तरह अंदाज़ा है कि आप क्या करना चाहती हैं। आप वो डायरी सज्जल को देना चाहती हैं। मुझे बहुत अच्छी तरह पता है आपके जहन में क्या चल रहा है। जब माँ खुद ही अपनी सगी औलाद की खुशियों की दुश्मन हो तो अपनी खुशियों की हिफाजत खुद ही करनी पड़ती। छोटी खुशियां ज्यादा देर रास नहीं आती। इस डायरी के मोहताज नहीं हूं मैं। जब चाहूं सज्जल को बता सकती हूँ और बताऊंगी। आप ऐसा करके तो देखें।
मैं वो करूँगी जो आप सोच भी नहीं सकते। तुम्हारी धमकियों से डरती नहीं हो ना? धमकी नहीं दे रही हूँ, मैं आपको क्लियर कट बता रही हूँ। अगर आपको मेरी किसी बात पे शक है तो ऐसा करके देख लें। अगले दिन आपके सहन में जनाजा रखा होगा मेरा। पागल हो गई हो? हाँ, हो गई हूँ मैं पागल। दिमाग ख़राब हो गया है मेरा, इसलिए बच के रहें मुझसे और मेरे शर से। सालार, मैं आपको ही कॉल कर रही थी। You know what? असल जिंदगी ना यही होती है। शादी के बाद जिसके डियरेस्ट वाइफ उसका वेट कर रही हो और उसे देखकर सारा स्ट्रेस सब दूर हो जाए। आज तो काफी रोमांटिक मूड पे लग रहा है। हाँ, जिसकी इतनी खूबसूरत बीवी हो तो रोमांस तो आ ही जाता है। बस वो पल याद रहता है जिसमें मैं और तुम था, हमारा प्यार। लुक एट यू, लुकिंग सो ब्यूटीफुल। कहीं मेरी ही नजर ना लग जाए। किसकी कौन आ रही है इस वक्त? आनी। जी आनी, अब बस हम निकल रहे हैं। या विल बी देयर शॉर्टली। कहीं जा रहे हैं आप? मैं नहीं, हम जा रहे हैं। कहाँ? अपने घर। इसका मतलब अंकल से पैचअप हो गया आपका? हाँ सजल, वो ख्वाब सिर्फ ख्वाब नहीं था। वो कनेक्शन, वो अटैचमेंट जो मेरी आनी और अंकल से है, they need me। क्या मतलब? मैं समझी नहीं आपकी बात। अंकल की तबीयत, he is not well and आने की वो सुनते नहीं है। सर्जरी बहुत ज़रूरी है और मेरा वहाँ होना बहुत ज़रूरी है। और तुम मेरे साथ चल रही हो वहाँ। Don't worry, everything will be fine।